यार मुझे ना लाइफ में उखाड़ना है। अगर ये रोल है, इसमें जितना था ना मैं उतना मैं उसके पूरी हद तक लेके जाऊंगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। Freedom is my birthright and fighting for freedom is no crime. There will be no more withdrawals. Sign this here. औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. I said, how is the Josh? Hi sir. Good. The award goes to Vicky Kaushal. Vicky Kaushal. Vicky Kaushal. I want to keep pushing myself to that level. Whatever the limits are for this profession or whatever, I want to achieve them all. एक्टिंग करना है की सोच कैसे आई होगी? मतलब किसी को देखकर या खुद आपने कुछ किया किसी ने? बचपन से आई थिंक सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्टर अंदर था ही, पर कभी ये नहीं सोचा था कि करियर एज एन एक्टर ही बनाना है। चाहे वो डांस हो, चाहे स्किट्स हो, चाहे प्लेज हो, चाहे फैंसी ड्रेस ही क्यों ना हो, मैं कोई मौका छोड़ता नहीं था। बिकॉज मैं बहुत एक शाय किड था बचपन से, और मुझे स्टेज पे ना बहुत लिबरेटेड वाली फीलिंग आती थी। मुझे लगता मैं जो करना चाहूँ ना मैं कर सकता और कोई रोकेगा नहीं मुझे। तो पता नहीं वो उस एक कोर फीलिंग से ये बात शुरू हुई थी। तो मैंने कहा कि सिर्फ पापा को मैंने एक बात कही थी कि पापा देखो, मैं मेरे एकेडमिक्स जो हैं नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। मेरे पास जॉब लेटर थी और एक कंपनी में जॉब मिल गई थी इंजीनियरिंग। आई पास्ड आउट विद गुड मार्क्स। पर कभी आगे जाके 10-15 साल बाद जाके मुझे ये रिग्रेट नहीं करना कभी भी कि यार जब मैं 22 का था मुझे करना कुछ और था, पर मैंने पहला कदम ही नहीं रखा, मैंने कोशिश ही नहीं की। तब ना मुझे यार ये नहीं सोचना कि 21-22 के टाइम ना मुझे कुछ और करना था यार। अब टाइम निकल गई, गाड़ी निकल गई, अब क्या करूं अब तो यार। बट देन द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज दिस ओनली कि यार अगर तुझे लग रहा है मेरी वजह से तुझे तेरा कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। तुम्हें एक्टर क्यों बनना है? क्योंकि तुम्हें लगता है मैं इंडस्ट्री से, तो तुम्हारा सफर इजी हो जाएगा। यहाँ बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ही बेटों को शायद लॉन्च मिलता है, वो भी ऐसा नहीं 100%, उनमें से भी किसी को ही लॉन्च मिलता है। पर मैं तो यहाँ टेक्नीशियन ही हूँ, तो मैं तो अपने ही काम ढूंढ रहा होता हूँ कि तुझे मैं कहाँ से काम दिला दूंगा। तो आई विल ओनली बी देयर एज अ फादर, नॉट एज अ एक्शन डायरेक्टर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। डिसाइड कर लिया इंजीनियर नहीं बनना, अब यह है कि एक्टर बनना है। करना क्या है, चलो पहले सीखते हैं, एक ऑफिशियल वे में सीखते हैं। एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। 6 महीने एक्टिंग स्कूल किया। मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे फ्रॉम दैट स्कूल वाज कि यार मुझे जब रोज एक्टिंग करनी पड़ी, आई वॉज अ हैप्पियर पर्सन। आई वॉज नॉट क्रिबिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग मंडे ब्लूज, आई वॉज नॉट फीलिंग कि अरे यार आज फिर जाना पड़ रहा है। आई वॉज लाइक ओके, दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और उसके बाद फिर मुझे अनुराग कश्यप साहब के साथ एज एन एडी बनने का मौका मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर पे। वो बहुत बड़ी स्कूलिंग रही जब मैंने मनोज बाजपेयी जी, ऋचा चड्ढा, पीयूष मिश्रा जी, नवाज भाई, इन सबको काम करते हुए इन पर्सन देखा। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि सेट पे होता कैसे है, फिल्में कैसे बनती हैं, एक इतने से एक जो स्क्रिप्ट होती है, जो पन्नों पे लिखे होते हैं, वो अमर कैसे हो जाते हैं। तो मुझे वो प्रोसेस जानना था बिफोर आई कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। In fact, that became my film school. I learned a lot. वो मेरा फिल्म स्कूल था। जैसे वो गाना है चीचा लेदर, जो गाना है उसमें वो पूरा 2nd यूनिट शूट हुआ है। तो उसमें श्लोक होता था, मैं एडी होता था, और हम 10 लोगों के क्रू के साथ जाते थे और वो चेस सीक्वेंस शूट करते थे। तो उसमें ट्रैफिक करना है तो अपनी गाड़ियां भिड़ा देते थे, कैमरा कहीं चढ़ाया हुआ है लोगों को पता नहीं है, जैसी शॉट मिल गया हम बोलते थे चच्छा गाड़ी निकाल लो। तो ऐसे बहुत हुआ। पर वहाँ पे ना एटलीस्ट मेरे को एक वो कमांडो ट्रेनिंग होती है ना जो फिल्म मेकिंग की, वो एक बहुत अच्छी मिल गई। But then what made it more difficult for me in the circle of film industry was कि सारे मुझे AD की तरह देखने लग गया। तो I broke away from that कि I was getting more opportunities to assist। मैंने कहा यार हाथ जोड़ के कि नहीं यार ये मैं और करूँगा, मैं इसी में चला जाऊँगा। and I don't want to be a director, I want to be an actor। मुझे बस समझना था फिल्म कैसे बनती है। फिर उसके बाद मैंने थिएटर 3-4 साल करना शुरू किया नसीर साहब के साथ। मानव कौल हैं, कुमुद मिश्रा, और भी काफ़ी छोटे मोटे थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ करना शुरू किया बॉम्बे में। साथ में फिर ऑडिशंस देने मैंने शुरू किए। आई डेंट वॉन्ट टू बी एन एक्टर जस्ट रीडिंग बुक्स और वॉचिंग मूवीज। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर who's been in the garage, who's worked with a car, opened up a car, learned a car. So I wanted, one thing was set that no matter what happens at 11 o'clock in the morning, I'm going to go out. I don't know where I'm going. रोज 11 बजे सुबह एक बैग लेके निकलता था जिसमें एक फॉर्मल वेयर होता था, कुर्ता पजामा होता था, एक ट्रिमर रखा होता था, और वो लेकर मैं निकलता था कि कहीं भी जो लुक कहोगे मैं उस लुक में आके आपको ऑडिशन दे दूंगा। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ हैं। और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे हैं वहां। मेरा पहला ये जंग होता था कि यार मैं 100 में पहले कब पहुंचूंगा, काम तो बाद में मिलेगा, मेरे से पहले ही 100 लोग ऑडिशन दे रहे हैं। पहला तो ये था कि ऑडिशन
पे जाना कैसे है, फिर ऑडिशन क्रैक करना, उसे फिर मिलना नहीं मिलना, काम पे टॉप 3 में जाके टॉप 2 में जाके आप सिलेक्ट नहीं होते हो कहाँ, और इंजीनियरिंग छोड़ के नो, वो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि नो प्लान बी, पर तब मुझे जेन्युइनली ऐसा पता रहा था जब व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके फोटो आ रहे थे, माय न्यू कार, माय न्यू फ्लैट, माय न्यू दिस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शास कि भाई बैंक अकाउंट जीरो. There's something that my mom had once said which actually gave me a lot of power, and it still does. And I was having food and I was really one of those days when I'm like, you know, कुछ हो ही नहीं रहा यार, कुछ हो ही नहीं रहा, where will I, like, so she's like, it's not your job to know how it's going to happen, it's your job to have faith that it's going to happen. And this was 2009, just when I had passed out from college. And in one of those sessions they were like, yaar, where do you see yourself in 5 years and what's your future like, blah blah blah. I said, yaar, you know, I'll in 5 to 6 years you'll see a poster of mine. But then this was July 2009, and then July 2015 Masaan released. Masaan, how I got it was कि Neeraj and me, we both ADs on Gangs of Wasipur. और फिर he wanted to become a director, I wanted to become an actor, so we were like, okay, चल bro, साथ में अपनी करते हैं. जर्नी पे करते हैं. So I went in and we did 2 scenes as an audition. एक तो there was a cafeteria scene between me and Shweta Tripathi. आप पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं? जी, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर. एंड द अदर सीन वाज ये दुख का खत्म नहीं होता. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. आई डिड दोज 2 सीन्स और फिर हफ्ते भर तक मुझे कोई कॉल नहीं आया, ना कास्टिंग से ना नीरज से. Nobody called, and I was used to not getting a revert after an audition. But then a week later नीरज ने फोन किया रात को 10:30 बजे. फिर पहले 10 मिनट he's not even like mentioning the audition, like it never happened. But then actually 10-15 minutes बाद he is like, अच्छा by the way यार तू फिल्म कर रहा है. So that's how I got Masaan. तो मसान के लिए मेरे लिए एक लड़का जो पंजाबी लड़का है जो बॉम्बे में पला बड़ा है, मेरे लिए बनारस के उस घाट पे जीने वाले दीपक को जानना बहुत ज़रूरी था. तो उसके लिए उसकी दुनिया जाननी बहुत ज़रूरी थी. आई हैव born and raised in Bombay, Mumbai, from a पंजाबी फैमिली. मुझे बनारस का कल्चर, काशी की लैंग्वेज कुछ नहीं पता थी. तो आई हैड गॉन टू बनारस अ मंथ बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग जस्ट टू डू माई स्टडी ऑन दैट कि बोलना कैसे है, क्या इसका कल्चर क्या है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को यू नो इम्बाइब करना, वहाँ की जैसे नीरज को काशी का भाषा भी चाहिए थी तो वो सुनना. वो अपने टेलीफोन रिकॉर्डर पे मैं चुपके से रिकॉर्ड करता था किसी चाय के ठेले पे बैठ के, फिर घर आके उसको नोट डाउन करता था, उसको स्क्रिप्ट समझ के बोलने की कोशिश करता था. I still remember the first day I was there, I could stay there only for 15 minutes. Because at any given time, there were about 30-40 bodies getting burnt. I couldn't stay there for more than 15 minutes. And eventually in 30 days, I reached a stage where I could have a cup of tea while being in the same environment and say कि यार चीनी कम है या चीनी ज़्यादा है. So that process of, you know, being in Banaras with Neeraj, with Avinash, it was really special. And just that character, Deepak is my most favorite character from my filmography, and he will always be, no matter what. He's that character whom I never wanted to go from me. He taught me that process, that life taught me the most. Just sitting by the, you know, Shamshan Ghat for hours and hours just made me aware of certain truths of life, which will stay with me always. मसान होने के बाद कुछ 6-8 महीने मैंने काम नहीं किया और ना मिला, क्योंकि जो आ रहा था वो वही था, मसान के मलियू का था जो मुझे करना नहीं था. फिर अनुराग सर से ही आया मुझे रमन राघव, and it was like a cop's role and very dark film, and it was fully opposite from who I was. उसकी मानसिक स्थिति क्या है उस कैरेक्टर की, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है जिस वजह से वो इतना एजी है वो कैरेक्टर, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी था. I have lived a very protected upbringing जो मेरी रही है, family, you know, no complexities as such. उसमें फिर I was like यार मैं क्या करूँ, मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या करना है इसके लिए, मैं कैसे समझूँ. He has this hate against his father, his upbringing, he's got so much angst and resentment inside him that he's like, he doesn't know when he goes this side of the line and that side of the line, he doesn't know where he is, but he's a cop. Yeah, to be honest, pata hai, Raman Raghav is that film which if I get in every 5 years of my life I will play it differently.
That is that one character which is probably उसकी writing इतनी deep थी that I truly feel that I was too young to play that part. Till date, I feel like that's my worst performance. Like Raman Raghav, I feel कि यार मैंने अपनी life उतनी नहीं जी थी जितना उस character की requirement थी. मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कुछ और पहलू उसमें दे सकता हूँ. एंड इनफैक्ट every 5 years if I get that opportunity again, I'll bring you something else into that role. It was just the role was that kind of dimension to it. While I was shooting that film, I was probably smoking like 2 packets a day or something because it was just like lambe shots, and that's the first time I was smoking. I was like, "क्या करा रहे हो sir?" It took a lot, यार, and that too in the beginning of my career. We shot that film in 21 days straight, और by the end of it, मैं और नवाज भाई दोनों पागल हो गए थे. वो इतनी डार्क फिल्म थी और इतना तभी रिगरस शूट था और सब कुछ बड़े क्लोज स्पेस में हो रहा था, रात में शूट हो रहा था, तो इट वाज अ वेरी exhausting process. I got a call from Karan saying that Meghna is making this film for us and she finds you suitable for a part in the film, so why don't you come to office and meet her. And I had this meeting with Meghna in Dharma office where she narrated me, like gave me the gist of the actual story that had happened and a few scenes from the film. And for me, playing Iqbal was also beautiful because there was this lovely contradiction to this character. He's an army officer who's army officers are supposed to be, they're disciplined and they behave in a certain way, but this guy is so tender, he's so understanding, and that was a beautiful contradiction to play. It's not in the quintessential space of an army guy where you always see him walk and talk in a certain way. You see more of the human behind that uniform. So that was really beautiful to play. जब मुझे संजू मिली थी और पहली बार राजकुमार हिरानी की फिल्म करनी है तो मैं बड़ा नर्वस था यार. मुझे लगा कि यार ये मौका तो यार बहुत कम को मिलता है यार, और उनकी फिल्मोग्राफी ऐसी, वो 3 साल में एक पिक्चर बनाते हैं, उन्होंने अभी तक 4-5 पिक्चर ही बनाई है, इतने सालों से काम कर रहे हैं. तो मुझे बहुत डरा हुआ था, मुझे पता नहीं था क्या एनर्जी है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, गलती कर दी तो व्हाट इफ ही इज डिसअपॉइंटेड. जब कमली का रोल करना था संजू के लिए तो मैं सूरत चला गया था 3-4 दिन के लिए. वहाँ पे सूरत स्टेशन के पास एक लॉज है, वहाँ पे रुका था. तो मैंने बहुत गलियों में घूमा था वहाँ. I found my Kamli there actually. Really? Body language for Kamli. I still have that video of a guy who was sitting there and I was quietly recording him. वो हर चीज में ना hand gestures इतने use कर रहा था that मुझे लग रहा था मैं इसके अगर हाथ बांधूं ये बोल नहीं पाएगा. So if you'll see Kamli, I had put that in Kamli that अगर इसके हाथ बांधोगे तो ये बोल नहीं पाएगा. Traditionally, you are playing this what is called in Hindi films parlance, hero ka dost for that matter. But I've read so many opinions where so many people had said that Vicky is the one who really surprises us. Objectively speaking, I've read where people have said that Vicky maybe is better than Ranbir as well. You never hear that hero ka dost jo hai wo hero se better hai. To be honest, I was also pleasantly surprised. We were always sure of the potential that the role has, कि अगर ये क्लिक करेगा तो ये शायद यादगार रह जाएगा. तो उसके वजह से we were also trying कि हम अपना बेस्ट दें ताकि वो हम रीच कर पाए, and we were very glad to know कि वो लोग ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे. How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. I said how is the Josh? Hi sir. Good. This is in a certain sense that film that made you, the adjectives at the end of the day, but a superstar. To be very honest, I was craving to do an action film. Also, like you said, my introduction to cinema was through action films because I as an audience also really enjoy watching action films. So I thought there's a lot of newness in the story and in the way the director wanted to present it. Having said that, what happened with the film, nobody of us You couldn't have predicted this, right? Nothing. This was nuts. We were shooting the film and while we were promoting, while I saw the cut at the edit table much later, we were only thinking, यार बस देखने आ जाए पिक्चर, लोग देखने आ जाए पिक्चर. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. Jai Hind. Jai Hind. It's fabulous. I think Vicky Kaushal has done a fabulous job. Vicky Kaushal has done a fantastic job. Vicky Kaushal was at his best. It is his best performance till now. I think Masaan opened many doors for me within the industry, but Uri opened many household doors for me. So that was the difference. Before that I was the Masaan guy. उसके बाद थोड़ा शुरू हो गया था कि अच्छा पता है विकी, तुम विकी कौशल हो, not related to any film, but I think that was the difference. Sardar Udham Singh ji, I've literally grown up to listening to stories about him being from a Punjabi household and always wondered that why nobody outside Punjab knows about him.
Sujit Sarkar was one of those directors whom I wanted to work with, so it just came together beautifully. The reason for which I want to make this and why I get inspired by Bhagat Singh ji and Udham Singh ji is because their state of mind is what inspires me. So that is what we kept trying to kind of get. I remember during Sardar Udham, because it was such a silent kind of a portrayal with not many dialogues. The first 20 minutes of the film, you don't even hear him talk. So I just said ki yaar, jab tak he's not done what he's wanting to do, imagine like there's a weight of 2000 kilos on your shoulder. You're carrying a lot of weight. And I said ki let me just start with just literally feeling a physical weight. I know it's more like a mental weight, but let me just do everything where I feel like a physical weight on me. And when I play the 19-year-old, just get that weight off. That's how I kind of just in my head just simplified in terms of कि अच्छा यार ये दो लोगों में एक broad क्या फर्क है. कई बार ऐसा होता था कि मुझे खुद थोड़ा सा धक्का लगता था कि ये जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ ये एक इंसान जी चुका है. पोर्शन वेयर ही एक्सपीरियंसेस जलियांवाला बाग, एंड टू एक्सपीरियंस दैट इवन एज एन एक्टर, वो आप इट यूज्ड टू फ्रीज मी. It used to really freeze me कि चाहे आप शुरुआत उसको प्ले एक्ट की तरह करते हो, but eventually you start living that, and when you live that episode, वो आपको झंझोड़ देता है, वो आपको बिल्कुल हिला के रख देता है. The last 45 minutes of this movie will terrorize you. आपको वो दहला के रख देंगे, झंझोड़ के रख देंगे आपकी सेंसेस को, क्योंकि इन्होंने जो रिक्रिएट किया है जलियांवाला बाग का मैसेकर, that hands down is one of the best you will ever see in your life. I mean, those 40 minutes are just absolutely shattering. It's probably one of the most difficult scenes to watch that I've ever watched in my life. It was one of the probably the most difficult scene to perform as well. It was because पूरे करियर में? Yeah. पूरे करियर में? Yeah. Because जो हमने वो sequence पूरा shoot किया, वो तकरीबन like doing it for like 20 days. While I was performing that, and apart from these shoot calculations and playing a character as an actor, what stayed with me was that 100 years back this really happened, you know. And of course we've read it in books, and of course we knew that we were going to shoot it, and we were shooting it, but I was never really prepared for the enormity of realizing that this is something like this really did happen. Somewhere in the middle, it just hit me that there was a boy actually doing that one night. And that hit me very strongly. Like I could not sleep after going back home. विक्की कौशल ने हर बार की तरह एक और बार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है. जिस तरह से उन्होंने उद्धम सिंह के रोल को किया है, that explains कि how maturely he understands his character. Vicky encapsulates every stage of Udham Singh from 1919 to 1940 with such a chameleon-like ability that it just solidifies in my mind that he has all the characteristics to become a bona fide superstar. पूरे करियर में सबसे ज्यादा हिम्मत आपको किस रोल के लिए जुटानी पड़ी? It is probably the toughest role I have gotten to do. About probably the greatest man I have come to know of. Whenever I would interact with the Indian Army, they would be very encouraging. They would give a lot of love, a lot of faith. But they would always end it with saying, you better do a good job, he's our best man. So that would always scare me a little bit. So I think जो मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था वो Sam Bahadur. There will be no more withdrawals. Sam is here. You just didn't have even 1 degree of scope to just fool around or miss the mark. And especially when you get to wear the Indian Army uniform, it's a huge responsibility. You know, वो बहुत मेहनत करके फिर जाके उनको वो यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है, वो मेडल्स पहनने का मौका मिलता है, हमें एज अ कॉस्ट्यूम ही मिल जाता है. पर वो कॉस्ट्यूम भी पहनकर टू रियली पोर्ट्रे देम is a huge sense of responsibility. So that pressure is always there on you. All these characters, be it Shahid Sardar Udham Singh ji or Sam Manekshaw sir, all these are legends. They are like they are people whose stories I've heard since my childhood. तो अगर मुझे अपने काम के जरिए वो भी जीने का मौका मिले और वो कहानी आगे आज की यूथ को दिखाने का मौका मिले, I just feel somewhere in the corner of my heart I feel good about कि यार through my work I could do something which had a certain deeper meaning to it. कह देना अपने मालिक से
शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। I think for me, Chhawa has been the most physically challenging film that I've ever done till date. From putting on 25 kilos of weight, all those continuous rigorous training for about a year, horse riding, sword fighting, I don't know, like I can't even count it on my fingers as to the number of action sequences that are there in the film. And we've all tried to shoot it and execute it in the most realistic way. Firstly, because I was aware of Maratha history and Chhatrapati Sambhaji Maharaj, so I was like, wow, really? But how will we achieve this and how will we achieve that? And all of those questions were there. Because what happens is, a person that you revere so much, you feel shy to believe that you are him. You know, there is a certain corner in you who says, how dare you? How dare you believe that you are him for even a second? The climax of this film. So whoever knows the story of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, they would be knowing how it ends. But I still, till date, even after playing that part, I still don't know how a human being can go through that and still not give up his values, give up his principles, and give up for what he stands for. When you perform a role like Chhatrapati Sambhaji Maharaj, which is so inspiring, which is so motivating, I think a few fragments, a few essence of that person will continue to stay with me for the rest of my life, not just for a few moments after the shoot is done. विक्की कौशल की हैंड्स डाउन आज तक की एक करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, फायर ऑफ अ वॉरियर एंड द हार्ट ब्रेक ऑफ अ लीडर, जबरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया है। विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज को कमाल का प्ले किया हुआ है। कसम से बंदे की सिर्फ ग्लोरियस परफॉर्मेंस देखने के लिए आप मूवी देखने चले जाओ, वर्थ इट होगा। I would genuinely think that the people of Maharashtra will be proud of such a portrayal because you cannot take your eyes off of him. Vicky really cements his position as a star. Honestly, I have so much respect for him on how much he dedicated to this role. छावा फिल्म में अंत में एक कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मेरा फेवरेट सीन है फिल्म में। इट्स फॉर ऑल द ड्रीमर्स एंड द अचीवर्स आउट देयर। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। सो दिस इज टू फॉर ऑल द ड्रीमर्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू।